मध्य प्रदेश का सियासी पारा अपने चरम पर है। बड़े बड़े सियासी योद्धा चुनावी रण में मैदान संभाल रहे हैं और इस राजनीतिक जंग में बीजेपी एक बार फिर राम नाम की गूंज के साथ चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश में जुटी है। वैसे तो राम नाम किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। राम किसी की आस्था है तो किसी का विश्वास। राम को लेकर सबका नजरिया अलग अलग है। राम की अलग अलग तरह की व्याख्याएं भी होती रही हैं। सबने अपने अपने नजरिए से राम को देखा और समझा है। वाल्मीकि के राम, तुलसी के राम, कंबन के राम और पेरियार के राम, तरह तरह के राम लोगों ने पढ़े और जाने हैं। देखा तो किसी ने नहीं है, सबने जैसा सुना वैसा राम को गुना, यानी सबके अपने अपने राम हैं। लेकिन राम की बात आज इसलिए क्योंकि आज वे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बने हुए हैं। देश और मध्य प्रदेश में राज कर रही बीजेपी चुनावी बैतरणी पार करने के लिए एक बार फिर से राम नाम का सहारा ले रही है। देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके देश के मुखिया नरेंद्र मोदी चुनावी सभाओं में राम नाम के रथ पर सवार नजर आते हैं। वहीं बीजेपी सड़कों पर राम को उतार चुकी है। नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभाओं में राम को अहम मुद्दा बना रहे हैं। वे कह रहे हैं कि राम को काल्पनिक बताने वालों को सत्ता के लिए तरसा दो। अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे मोदी राम और उनके मंदिर का खुलकर जिक्र कर रहे हैं। उनका आरोप है कि कांग्रेस राम मंदिर बनने ही नहीं देना चाहती है, वह राम को काल्पनिक बताती है। उधर बीजेपी ने पूरे प्रदेश में अयोध्या में निर्माणाधीन मंदिर के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रखे हैं। इन पर मंदिर के साथ साथ मोदी और अन्य बीजेपी नेताओं की तस्वीर है। इन पर लिखा है कि बन रहा है भव्य राम मंदिर, नीचे लिखा है बीजेपी को वोट दीजिए। मोदी सहित बीजेपी का हर नेता चुनावी सभाओं में राम नाम का जप कर रहा है। राम की आड़ में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहा है। पर सवाल यह है कि इस चुनाव में राम बीजेपी के कितने काम आएंगे। करीब 31 साल पहले बीजेपी नेताओं के नेतृत्व में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था। उस समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकारें थीं। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। विवादित ढांचा 6 दिसंबर 1992 को गिराया गया था। उसके साथ ही इन चारों राज्यों की सरकारें भी बर्खास्त कर दी गई थीं। बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध किया था। उसके साथ ही वह पूरी तरह से हिंदुत्व के रथ पर चढ़ गई थी। लेकिन जब चुनाव हुए तो 3 राज्यों में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब राम का नाम नरेंद्र मोदी को 4 राज्यों में चुनावी बैतरणी पार करा पाएगा? क्या 30 साल बाद राम के नाम पर लोगों को एक छाते के नीचे लाया जा सकता है? क्या आम मतदाता राम के नाम पर वोट डालने जाएगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जब 31 साल पहले उसने वह रास्ता नहीं चुना था तो अब क्या राम की प्रासंगिकता बढ़ गई है? क्या फिर पिछले 2 दशक में सामाजिक ध्रुवीकरण की जो दिन रात कोशिश की गई, क्या अब उसकी फसल पक गई है? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।